नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आज की बड़ी खबर, पीजी कोर्स करने वाले डॉक्टरों को मिलेगा पूरा वेतन। सुक्खू सरकार ने दिया दीपावली का गिफ्ट। जी, दिवाली से पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के डॉक्टरों को एक बड़ा लाभ दिया है। वह सीएम के निर्देशों पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने पीजी कोर्स, सीनियर रेजिडेंसी या डीएम स्तर की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को अध्ययन अवकाश के दायरे से बाहर करने का फैसला किया है। वह इससे पहले कैबिनेट के एक फैसले में अध्ययन अवकाश पर जाने वाले डॉक्टरों के वेतन में 40% की कटौती की गई थी, जिसका आगे की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों पर प्रतिकूल असर पड़ा था। मैं अब पीजी कोर्स करने वाले डॉक्टरों को उनका पूरा वेतन मिलेगा और उनकी पढ़ाई को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। इस सुक्खू सरकार की टेंशन बढ़ाने वाले हैं बिजली बोर्ड कर्मचारी ब्लैकआउट की तैयारी। जी, कांग्रेस सरकार के खिलाफ हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने संघर्ष तेज करने का फैसला लिया है। वह कर्मचारियों ने राज्य सरकार को अपनी 7 मांगों से अवगत करवाया था, वह जो अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अब हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी इंजीनियर संयुक्त मोर्चा ने 28 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने का मन बना लिया। वह बिजली बोर्ड कर्मचारी प्रदेश भर में दोपहर 1:30 बजे से एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। यही भविष्य की योजना भी तैयार होगी। ऐसे में सोमवार को बिजली बोर्ड के कर्मचारी राज्य सरकार को बड़ा झटका दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश नहीं की तो आने वाले वक्त में कर्मचारी राज्य में ब्लैकआउट की तरफ बढ़ सकते हैं। हिमाचल पुलिस भर्ती की इच्छुक बेटियां जल्द कर अप्लाई। 20,200 से 64,000 पे बैंड इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन। जब पुलिस भर्ती की इच्छुक लड़कियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें। मैं आयोग की वेबसाइट पर यह आवेदन 31 अक्टूबर रात 11:59 तक किया जा सकेगा। मैं उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया क्लोज कर दी जाएगी। मैं इस तरह हिमाचल की बेटियों के पास अब सिर्फ 6 दिन का समय बचा है। मैं पुलिस ने लड़कियों के 380 पद भरे जाने हैं। ये नियमित भर्ती है और इसमें लेवल 3 का पे बैंड मिलेगा, यानी पे स्केल 20,200 से 64,000 होगा। बड़ी बात यह है कि लड़कियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है। यह भर्ती नशे के खिलाफ विशेष कमांडो फोर्स के रूप में होगी। यदि किसी बेटी ने स्कूल में या कॉलेज में एनसीसी लिया होगा तो उसे 4 अंक मिलेंगे। इसके अलावा हाइट के अंक भी मिलेंगे। JOAIT पोस्ट कोड 939 का फाइनल रिजल्ट घोषित। 291 उम्मीदवारों का हुआ चयन। जी हां, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आई पोस्ट कोड 939 के अभ्यर्थियों को दीपावली से पहले तोहफा मिला है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि IT पोस्ट कोड 939 पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। बता दें कि JOAIT पदों के लिए 291 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं भर्तियां विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों से प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर विज्ञापित की गई थी। में कुल 295 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के उल्लंघन के कारण 4 पदों को वापस ले लिया गया था। परीक्षा के लिए कुल 1,29,023 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,18,175 आवेदकों को लिखित वस्तुनिष्ठ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अस्थायी रूप से प्रवेश दिया गया था। गौरतलब है कि यह लिखित परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को आयोजित हुई थी, जिसमें से 67,434 उम्मीदवार शामिल हुए और 50,741 अनुपस्थित रहे। लेकिन परीक्षाओं में 85 अंकों के प्रदर्शन के आधार पर 2989 उम्मीदवारों को 22 अगस्त से 9 सितंबर 2022 तक आयोजित स्किल टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया, जिसमें से 2818 उम्मीदवार शामिल हुए और 171 अनुपस्थित रहे। इनमें से 2370 उम्मीदवारों ने टाइपिंग स्किल टेस्ट पास किया था। इस सरप्लस घोषित कर्मचारियों को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ी खबर, सरकार को सेवा शर्तें तैयार करने के आदेश। जी हां, हिमाचल हाईकोर्ट ने भंग किए गए HPSSC यानी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सरप्लस कर्मचारियों को लेकर अहम आदेश जारी किया है। न्यायाधीश चतुष्ना रुपाल दुआ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वो सरप्लस पूल में रखे गए अधिकारी और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी सेवा शर्तों का तैयार करें। कोर्ट ने इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े नियम और शर्तों को रिकॉर्ड पर रखने के आदेश दिए। वहीं गौरतलब है कि HPSSC को हिमाचल सरकार ने साल 2022 के अंत में भंग कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता सहित भंग हुए HPSSC के अन्य कर्मचारियों को 26 अप्रैल 2023 को वित्त विभाग द्वारा बनाए गए सरप्लस पूल में ट्रांसफर कर दिया गया था। वित्त विभाग ने सरप्लस पूल में रखे इन अधिकारियों और कर्मचारियों को रिक्तियों के विरुद्ध विभिन्न विभागों को आवंटित किया। याचिकाकर्ता को हिमाचल प्रदेश चयन आयोग आवंटित किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह अधीक्षक ग्रेड 2 के पद पर भर्ती और पदोन्नति नियमों में पात्रता मानदंड के अनुसार अगली पदोन्नति के लिए पात्र है।
शिमला में दीपावली पर 2 घंटे ही मिलेगा पटाखे जलाने का मजा, इन नियमों का पालन करना जरूरी। ये देश भर में दीपावली का त्यौहार 31 अक्टूबर को मनाया जाना है। मैं इससे पहले बाजारों में खरीदारी के लिए खूब भीड़ देखी जा रही है। मैं लोग जमकर सजावट के लिए खरीदारी कर रहे हैं। मैं इसके अलावा पटाखों के भी खूब खरीदारी हो रही है। हालांकि शिमला में सिर्फ ग्रीन पटाखे की ही बिक्री हो रही है। यहाँ सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। बता दें कि इस संबंध में जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आदेश भी जारी कर दिए। मैं ग्रीन पटाखे जलाने का वक्त रात 8 से रात 10 बजे तक ही होगा। मैं जिला प्रशासन ने कहा कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की खरीद शुरू। पहले दिन सरकार ने 295 किसानों से खरीदी 528 क्विंटल फसल। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की को खरीदने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। मैं पहले दिन सरकार ने 295 किसानों से 528 क्विंटल मक्की की खरीद की है। मैं किसानों में मक्की बेचने को लेकर काफी उत्साह देखा गया। मैं अधिकतर विक्रय केंद्रों पर मक्की खरीदने की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे के बाद ही शुरू हुई। मैं जिला हमीरपुर में पहले दिन 115.67, सिरमौर में 178, मंडी में 43.96, ऊना में 25.08 और सोलन में 45.26 क्विंटल मक्की की खरीद की गई। मैं शुरुआत के पहले चरण में सरकार किसानों से 508 मीट्रिक टन मक्की खरीदेगी। मैं इसके लिए प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती करने वाले 3218 प्रमाणित किसान चयनित किए गए। प्रति किसान से अधिकतम 20 क्विंटल तक मक्की खरीदी जाएगी। प्रतिभा सिंह बोली, हिमाचल प्रदेश के विकास में सहयोग करे केंद्र सरकार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार से प्रदेश के विकास में सहयोग का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र को प्रदेश सरकार की मांगों को जल्द पूरा करना चाहिए। मैं शुक्रवार को जारी प्रेस बयान में प्रतिभा सिंह ने कहा कि नीति आयोग से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहाड़ी राज्यों को वित्तीय मदद प्रदान करने के अलग मापदंड निर्धारित करने की मांग पूरी तरह से जायज है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है जहां किसी भी निर्माण कार्य में अनुमान से ज्यादा लागत आती है। पिछले साल की प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश की सड़कों, पुलों, भवनों, सरकारी व निजी संपत्ति का नुकसान सहना पड़ा है। प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से इसकी भरपाई की है। रक्षा मंत्री से मिले सीएम सुक्खू, सीमावर्ती क्षेत्रों के विभिन्न मामलों पर किया मंथन। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। उन्होंने रक्षा मंत्री से सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क मार्गों के साथ इन क्षेत्र में सड़क अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं रक्षा मंत्री ने राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। 26 अक्टूबर को डोडरा कवार में होंगे सीएम सुक्खू, महिलाओं को सम्मान निधि करेंगे वितरित। जी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को शिमला के दुर्गम क्षेत्र डोडरा कवार के प्रवास पर रहेंगे। वे स्थानीय लोगों के साथ मुख्यमंत्री रात्रि भोज करेंगे। वे कवार में ही मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव होगा। वे सरकार गाँव के द्वार योजना में स्थानीय लोगों के बीच रहकर मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को जानेंगे। वे मुख्यमंत्री 26 अक्टूबर को सुबह 11:20 पर चौधार मैदान में गसांगो से जिसकुन तक संपर्क सड़क का उद्घाटन करेंगे। गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे ग्रामीण, इच्छी पंचायत से गगल तक निकाली रैली। जी हां, गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में ग्रामीण शुक्रवार को स्थानीय विधायक पवन काजल के साथ सड़कों पर उतरे। ग्रामीणों ने काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ इच्छी पंचायत से लेकर गगल चौक तक रोष रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं भी सड़कों पर उतरी। पवन काजल ने सरकार से पूछा कि पड़ोसी राज्य में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बावजूद आखिरकार सरकार का गगल एयरपोर्ट का विस्तारण करना इतना जरूरी क्यों है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के साथ लगते पड़ोसी राज्य पंजाब व अमृतसर में पहले से ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं। अब ऐसे में जो यात्री मंडी जाएंगे वे गगल एयरपोर्ट नहीं आएंगे और पंजाब एयरपोर्ट पर उतरेंगे। तो ऐसे में अगर गगल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो जाएगा। विधायक ने कहा कि वे पहले भी गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में थे और अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। हिमाचल के धर्मशाला में अगले साल हो सकते हैं आईपीएल के 2 मैच। जी हां, अगले साल होने वाले सीजन में धर्मशाला स्टेडियम में फिर से आईपीएल के कुछ मैच होने की उम्मीद जगी है। यहां कम से कम 2 मैच होने की संभावना है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल के तीसरे बार गवर्निंग काउंसिल के सदस्य चुने जाने से ऐसी उम्मीद की जा रही है। यह भी तय माना जा रहा है कि अरुण तीसरे वर्ष भी आईपीएल चेयरमैन रहेंगे। बता दें कि अरुण के आईपीएल चेयरमैन बनने के बाद धर्मशाला में करीब 10 सालों बाद आईपीएल के मैचों का आयोजन हुआ था। वहीं 2 सीजन से धर्मशाला स्टेडियम को पंजाब की टीम ने अपना दूसरा होम ग्राउंड बनाया है।
केंद्र से पर्यटन केंद्रों को 1 माह में मिलेगी मंजूरी, सड़क परियोजनाओं में भी मदद का भरोसा। जो केंद्र ने हिमाचल में पर्यटन केंद्रों के निर्माणाधीन संबंधित परियोजनाओं को 1 माह में मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, वहीं नई सड़कों के निर्माण में भी मदद की बात की है। वहीं नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मदद का आश्वासन दिया। वहीं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि हिमाचल की पर्यटन केंद्रों के निर्माण संबंधित परियोजनाओं को 1 माह में मंजूरी मिलेगी। वह साथ ही प्रदेश में पर्यटन संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धनराशि जारी करने की बात भी की है। धर्मशाला चंडीगढ़ के लिए 6 दिन होगी हवाई उड़ान, इतना लगेगा किराया। जी, दिवाली पर धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई रूट के यात्रियों के लिए विमानन कंपनी इंडिगो ने तोहफा दिया है। मैं 28 अक्टूबर से अब इस रूट पर रविवार को छोड़कर हर दिन उड़ान होगी। मैं अभी हफ्ते में 3 दिन उड़ानें हो रही हैं। मैं गगल एयरपोर्ट के लिए 27 अक्टूबर से 26 मार्च 2025 तक के लिए शीतकालीन शेड्यूल जारी हुआ है। मैं इस नए शेड्यूल के मुताबिक गगल एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट, इंडिगो और एलायंस एयर विभिन्न हवाई रूटों पर अपनी सेवाएं देंगे। यह उड़ानें दिल्ली, शिमला और चंडीगढ़ के लिए रहेंगी। स्पेशल एजुकेटर भर्ती के लिए पास करना होगा टेट, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा बोर्ड को लिखा पत्र। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 245 स्पेशल एजुकेटर का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने टेट करवाने के लिए शिक्षा बोर्ड को पत्र लिख दिया है। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम भी स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ही तैयार करेगा। वह टेट पास को ही भर्ती में शामिल किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए यह शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। 21 वर्ष बाद इस श्रेणी में नियमित भर्ती होने जा रही है। हिमाचल में बनी हार्ट अटैक, ब्लड शुगर व कैंसर समेत 23 दवाओं के नमूने फेल। जी, हिमाचल प्रदेश में बनी हार्ट अटैक, ब्लड शुगर व कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के समेत कुल 23 दवाएं मानकों पर सही नहीं उतर पाई है। जबकि देश भर में कुल 67 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औसत मानक नियंत्रण संगठन और स्टेट ड्रग कंट्रोल की ओर से दवाओं के सैंपल लिए गए थे। सुदीप्तो सेन बोले, हालात नहीं सुधरे तो द केरला स्टोरी 2 भी बनाऊंगा। जब द केरला स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा कि फिल्म बनाते समय बहुत सी धमकियां मिली, मेरी डेड बॉडी लाने के दाम रखे गए, मैं आंखें निकालने के बदले इनाम घोषित किए गए। इसके बावजूद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर फिल्म बनाने से नहीं हटा। मैं आज भी देश विरोधी बहुत सी शक्तियां भारत को तोड़ने के लिए सक्रिय हैं। अगर ये बिगड़ते हालात सुधरे नहीं तो द केरला स्टोरी 2 भी बनाऊंगा। मैं अपनी बहुचर्चित फिल्म द केरला स्टोरी के अनुभव को अमर उजाला के साथ साझा करते हुए फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने यह बात कही। दवाइयों से ही होगा 15 वर्ष से काजू का इलाज, नहीं काटा जाएगा पेड़, यह है बीमारी। जी, कुफरी स्थित हिमालयन नेचर पार्क के एकमात्र बर्फीला तेंदुए काजू का इलाज अब दवाइयों से ही किया जाएगा। मैं उसका अगला बायां पेड़ नहीं काटा जाएगा। मैं ऑस्टियोसार्कोमा यानी हड्डियों का घातक कैंसर से जूझ रही 15 वर्ष से काजू की अधिक उम्र और एनेस्थीसिया के साथ जुड़े जोखिमों के कारण यह फैसला लिया गया। बता दें कि वन्यजीव विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों की समिति ने काजू के गहन परीक्षण और शारीरिक स्थिति का अवलोकन करने के बाद यह निर्णय लिया। मैं इस समिति का नेतृत्व मुख्य वन्यजीव वार्डन कर रहे हैं। मैं समिति का कहना है कि केवल दवाओं के माध्यम से ही काजू का इलाज किया जाएगा। वहीं एम्पुटेशन से उसकी स्थिति और भी जटिल हो सकती है और उम्र के इस पड़ाव पर इसका प्रभाव जानलेवा साबित हो सकता है। मैं उसे देखभाल के लिए पार्क के ही पशु चिकित्सा अस्पताल में अलग वार्ड में रखा गया। मैं काजू 15 वर्ष का हो चुका है, जो बर्फीले तेंदुए के लिए वृद्धा अवस्था मानी जाती है। मैं उसकी सर्जरी की जाती है तो इस दौरान गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। DFO वन्यजीव साहन वाज्य भट्ट ने बताया कि यह निर्णय काजू की उम्र के मद्देनजर लिया गया। मैं कुफरी चिड़ियाघर में उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कुल्लू की फोगनीधार पहाड़ी में फंसे 3 विदेशी हेलीकॉप्टर से के रेस्क्यू अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग से कुल्लू मनाली आ रहे 3 विदेशी पैराग्लाइडरों को फोजल की बर्फीली पहाड़ी फोगनीधार से रेस्क्यू किया गया। वह उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से भूंतर एयरपोर्ट लाया गया। ये विदेशी वीरवार दोपहर बाद 3 बजे से यहाँ फंसे हुए थे। मैं इसमें 2 न्यूजीलैंड और 1 ब्रिटेन की महिला पैराग्लाइडर पायलट शामिल है। वह तीनों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर को 3 बार चक्कर लगाने पड़े। वे तीनों अलग अलग जगहों पर फंसे थे। बताया जा रहा है कि एक पायलट पेड़ में फंस गया। वह 2 बर्फीली पहाड़ी में फंसे हुए थे। इसकी सूचना जिला प्रशासन को वीरवार शाम को मिल गई थी।
अब कलम थामेंगे भीख मांगने वाले हाथ मासूमों का भविष्य संवारने के लिए टास्क फोर्स का गठन। मंडी जिला में अब भीख मांगने वाले हाथ कलम थामेंगे। मैं जिला स्ट्रीट सिचुएशन यानी सड़क व गली में रहकर कार्य करने और भीख मांगने वाले बच्चों से मुक्त होगा। मैं इसके लिए जिला में टास्क फोर्स का गठन किया गया। मैं टास्क फोर्स ने सुंदरनगर बस स्टैंड समेत जिला में 8 स्थान चिन्हित किए। मैं टास्क फोर्स प्रत्येक माह की 23 तारीख को इन चिन्हित स्थानों पर निरीक्षण करेगी। मैं बच्चों समेत उनके माता पिता की काउंसलिंग कर उनका स्कूलों में दाखिला करवाया जाएगा। मैं इससे बाल भिक्षावृत्ति पर भी अंकुश लगेगा। ट्रक के खुफिया केबिन में छिपाकर रखी थी शराब, खोला तो निकली 170 पेटी। सुंदरनगर पुलिस टीम ने गुरुवार रात को चामुखा में एक ट्रक से 170 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने ट्रक व अवैध शराब को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस टीम सुंदरनगर के एएसआई दौलत राम की अगुवाई में टीम ने गुरुवार रात को चामुखा में नाकाबंदी करते हुए हर आने जाने वाले वाहन की जाँच कर रही थी। इस दौरान वहाँ से गुजर रहे ट्रक को जाँच के लिए रोका, जिसमें ट्रक की बॉडी पीछे से खाली थी और उससे आगे एक खुफिया केबिन बना हुआ था, जिसके आगे स्टील प्लेट लगी हुई थी। शक के आधार पर पुलिस टीम ने जब नट खोले तो जांच करने पर खुफिया केबिन से संतरा देसी मार्का की 170 पेटी शराब बरामद हुई। शराब पेटियों को लेकर ट्रक चालक कोई परमिट, लाइसेंस और संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इस पर पुलिस थाना सुंदरनगर में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अवैध शराब और गाड़ी को कब्जे में लिया गया और जांच जारी है। ड्रोन से पकड़ा जंगल में छिपा आरोपी युवक पर जानलेवा हमला कर हुआ था फरार। ग्राम पंचायत दरोगनपति कोट के थाना गांव में एक युवक पर जानलेवा हमला कर फरार हुए आरोपी को गुरुवार के दिन एक नाले से पकड़ा गया। पुलिस द्वारा उड़ाए गए ड्रोन के कैमरे में यह डांग के पास बैठा हुआ दिखा। इसके बाद पुलिस ने डांग से नीचे उतरकर उसे गिरफ्तार किया। एक दिन तथा 2 रातों से आरोपी यहां पर छिपा हुआ था। बताया जा रहा है कि यहां डांग से गिरकर यह घायल भी हो गया था। गिरफ्तारी के दौरान इसने बताया कि यह डांग से गिरकर उसे चोटें आई है। गौरतलब है कि बीते मंगलवार शाम लगभग 6 बजे के करीब आरोपी ने एक युवक पर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला किया। रास्ते को लेकर हुए विवाद के बीच तेजधार हथियार से युवक के शरीर पर कई वार किए गए, जिस कारण वह बुरी तरह से लहूलुहान हुआ है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से घायल को पीजीआई भेजा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। रोड बनाने के लिए हिमाचल को मिलेंगे 4000 करोड़ रुपये। जी हां, लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY 4 के चौथे चरण में प्रदेश को 4000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी। यह धनराशि प्रदेश के 800 गाँवों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी सुनिश्चित बनाने पर व्यय की जाएगी। उन्होंने यह बात गुरुवार को चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अपने दौरे में अपने अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान कही है। इस दौरान उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं। इस दौरे में चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू उनके साथ रहे। दिवाली पर मिल्क फेड बेचेगा बकरी का घी, बाजार में प्रोडक्ट उतारने की तैयारी में हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंस्करण। जी हां, हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड इस मर्तबा दीपावली के अवसर पर बकरी के घी को भी बाजार में उतारने की तैयारी कर रहा है। औषधीय गुणों वाला बकरी का घी मिल्क फेड के काउंटर पर दीपावली के दौरान पूरी संभावनाओं के साथ उपलब्ध के लिए तैयार है। प्रदेश में जिला ऊना के मिल्क फेड के प्लांट में बकरी का घी तैयार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड के जिला प्रबंधक देवांश जायसवाल ने बताया कि इस मर्तबा बकरी के घी को बाजार में उतारने की तैयारी पूरी कर ली गई है, जो कि ग्राहकों को 200 मिलीलीटर व 1 लीटर के पैकिंग में उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि बकरी का दूध जहां विभिन्न बीमारियों में रामबाण साबित हो चुका है, वहीं बकरी का घी औषधीय गुणों के चलते भारी मांग है। इसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने इस मर्तबा दीपावली की शुद्ध देसी घी की मिठाइयों के साथ साथ बकरी का घी भी उपलब्ध करवाने की तैयारियां पूरी कर ली है। ग्राहकों को 200 ml में यह 360 रुपये जबकि 1 लीटर में 1800 रुपये में उपलब्ध होगा, जो कि नियमित तौर पर भी मिल्क फेड के काउंटर पर मिलता रहेगा।
किसानों को धान की फसल खरीदने के लिए 19 करोड़ 46 लाख रुपये का भुगतान। जब प्रदेश में स्थापित धान खरीद केंद्रों में 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक किसानों से 10,366.33 MT धान की फसल की खरीद की गई है। वहीं प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा बनाए गए केंद्रों में धान और रागी की फसल खरीद की जा रही है। वहीं प्रदेश के किसानों को धान की फसल का अब तक किसानों को 19 करोड़ 46 लाख रुपये का भुगतान जारी किया गया। वहीं धान और रागी की फसल की खरीद करने के लिए बुकिंग के पोर्टल खोल दिया गया। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 19 धान खरीद केंद्र बनाए गए। में किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। में खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ पोर्टल बुक हो रहे हैं। में प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए 6562 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। 6562 में से 6476 पंजीकरण वेरीफाई किए गए। में इसके अलावा 60,183 किसानों को टोकन जारी किए गए। में धान खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए विभाग ने hpapp.nic.line पोर्टल का लिंक तैयार किया। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है। वह खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा किसानों से धान की फसल खरीदने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। वह प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में 31 दिसंबर तक धान की खरीद की जाएगी। पहाड़ियों में फंसे 3 विदेशी पैराग्लाइडर पायलटों को किया सुरक्षित रेस्क्यू। कुल्लू जिले के पीर पंजाल की ऊंची पहाड़ियों में फंसे 3 विदेशी पैराग्लाइडर पायलटों को अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान की टीम ने चॉपर की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू किया है, जिसमें न्यूजीलैंड के नागरिक माइकल बर्नार्ड और ब्रिटिश नागरिक रोसी शामिल है। वे 3 विदेशी पैराग्लाइडर पायलटों को 15,000 फुट की ऊंची पहाड़ियों से चॉपर की मदद से भुंतर एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया, जहां से 108 एम्बुलेंस के माध्यम से कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने 3 विदेशी नागरिकों का इलाज किया। यहां पर घायल 2 विदेशी नागरिकों को इलाज के लिए एडमिट किया है। सोलन व परमाणु मंडी में सेब कारोबार ने तोड़े पिछले सभी रिकॉर्ड। देश की नंबर 1 मंडी होने का गौरव प्राप्त कर चुकी सोलन की सब्जी मंडी व परमाणु की टर्मिनल सेब मंडी में इस बार सेब कारोबार ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। में अब तक इन दोनों मंडियों में 3 अरब 80 करोड़ का सेब कारोबार हो चुका है। इस वर्ष सेब की आवक में भी वृद्धि दर्ज की गई है, जो यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत व अन्य दी जा रही सुविधाओं का परिणाम है। बता दें कि सोलन सेब मंडी में इस बार अब तक 13,10,121 बॉक्स, जबकि परमाणु सेब मंडी में 23,40,449 बॉक्स सेब के पहुंच चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 13,77,279 अधिक है। मैं अब सेब सीजन भी समाप्ति की ओर है और सेब की आवक कम हो गई है। मैं इन दोनों मंडियों में अभी तक 3 अरब 80 करोड़ 26,89,200 रुपये का कारोबार हो चुका है। न्यूजीलैंड का पैराग्लाइडिंग पायलट चॉपर की मदद से किया रेस्क्यू। जी हाँ, जिले की पीर पंजाल पहाड़ियों में फंसे विदेशी पैराग्लाइडिंग पायलटों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं इनमें से 1 पायलट को रेस्क्यू कर लिया है और 2 को ढूंढने का प्रयास जारी है। मैं अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान की 10 सदस्यीय टीम ने चॉपर की मदद से पीर पंजाल की पहाड़ियों से 15,000 फुट की ऊंचाई से न्यूजीलैंड के विदेशी पैराग्लाइडर पायलट माइकल को सुरक्षित रेस्क्यू कर तुरंत भुंतर एयरपोर्ट पहुंचाया। मैं जहां से 108 एम्बुलेंस द्वारा माइकल को इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया। वह क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में डॉक्टर द्वारा माइकल का इलाज किया जा रहा है। इस शहर में मिलेगी स्मार्ट पार्किंग की सुविधा। ऑनलाइन ऐप से जुड़ेगी 11 बड़ी पार्किंग। जी राजधानी शिमला के लोगों और बाहरी राज्यों से शिमला घूमने आने वाले पर्यटकों को शहर में जल्द ही स्मार्ट पार्किंग की सुविधा नगर निगम देने जा रहा है। मैं लोग घर बैठे ही शहर की 11 बड़ी कार पार्किंग में खाली जगहों को तलाश कर अपना स्लॉट बुक करवा सकेंगे। मैं इसके लिए निगम ने ऐप तैयार कर ली है। मैं शहर की पार्किंगों में लगे CCTV को MC ऐप से जोड़ा जा रहा है। मैं ऐप के जरिए शिमला सिटी की जो बड़ी कार पार्किंग है उनमें कहां पर जगह है या नहीं इसकी जानकारी मिल सकेगी। मैं इसको लेकर जल्द ही प्रशासन कंपनी की अंतिम बैठक करने जा रहा है। मैं शुरुआती चरण में 11 प्रमुख पार्किंग को जोड़ा जा रहा है। मैं उसके बाद अन्य पार्किंग भी इस ऐप से जुड़ सकेगी। मैं शिमला शहर में स्मार्ट पार्किंग की सुविधा शहर के लोगों को नगर निगम यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट की मदद से देने जा रहा है। मैं इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 3 करोड़ रुपए की फंडिंग नगर निगम को मिलेगी। इसके बाद शहर की येलो लाइन पार्किंग को भी इससे जोड़ने का योजना है।
रात को 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने के निर्देश, आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। जी हां, डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने आदेश जारी करते हुए बताया कि दीपावली त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने और उपयोग करने का समय शाम 8 से 10 बजे तक होगा। इस दौरान केवल हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि जिन शहरों व कस्बों में वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएं और दीपावली, छठ, नए साल व क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने और इस्तेमाल करने का समय 2 घंटे तक सीमित रखा गया। यह निर्देश 2019 से SCC 523 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर किए। दिवाली के दिन समय रात 8 बजे से 10 बजे तक ये आदेश प्रभावी रूप से लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि आदेशों के उल्लंघन करने वाले के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के अलावा BNS 2023 की धारा 223 और लागू अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस आदेश का अनुपालन पुलिस अधीक्षक शिमला तथा शिमला जिले के सभी उपमंडलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। हिमाचल में पंजाब हरियाणा से उठाया जल उपकर का मामला, मुख्य सचिव ने BBMB में मांगा प्रतिनिधित्व। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के साथ वार्ता कर जल उपकर का मामला उठाया। चंडीगढ़ में गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय की ओर से शुक्रवार देर शाम को हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति की 21वीं बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने BBMB में प्रदेश के लिए प्रतिनिधित्व मांगा। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हिमाचल प्रदेश का अस्थायी सदस्य नियुक्त होना चाहिए। बैठक में वनों से जुड़े मामलों में स्वीकृतियों में देरी होने को लेकर भी चर्चा हुई। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे विद्युतीकरण की बैठक में खूब सराहना हुई। दूसरे राज्यों को भी इस तरह से कार्य करने के लिए कहा गया। नूरपुर साधवां में 2 गुटों में खूनी झड़प, युवक की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल नूरपुर साधवां में देर रात 2 गुटों में खूनी झड़प के दौरान सिर पर चोट लगने से युवक की मौत हो गई। मारपीट में एक के अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। रात को साधवां के पास 2 गुटों में किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी देखते ही खूनी संघर्ष में बदल गई और इस दौरान एक गुट ने डंडों से 2 युवकों को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। युवकों को इलाज के लिए नूरपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान बलजिंद्र सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी ममू गुरचाल ने दम तोड़ दिया। घायल युवक सुनील निवासी गुरचाल तहसील नूरपुर को टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस बीच वीरवार सुबह फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। उधर इस मामले में घायल सुनील कुमार की शिकायत पर पुलिस ने विशाल, प्रदीप और आर्शदीप तीनों निवासी गुरचाल नूरपुर को गिरफ्तार कर लिया है। SP नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।